हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस। तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट ही मानते हैं क्योंकि वो बार बार आते हैं, ठीक है। और ये सब जो होने वाला है वो होने वाला है बीएलएड फर्स्ट सेम के लिए, ठीक है। सो बीएलएड फर्स्ट सेम के लिए हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस आज पढ़ने वाले हैं। वेलकम टू पढ़े हम एंड आई एम अगमदीप कौर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर, ओके। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि हम इस लेक्चर में करने क्या वाले हैं और जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सब की समरी क्या है, ठीक है। सो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये समरी है सबकी सब स्लाइड्स की, ओके। देखो, सबसे पहली बात तो जो 3 थ्योरीज़ हैं फर्स्ट सेम में साइकोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं। पियाजेस थ्योरी, कॉलबर्ग थ्योरी और एरिक्सन थ्योरी। ये सब उन साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के नाम हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है, ठीक है। और इन थ्योरी को डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। पियाजे की थ्योरी को, कॉलबर्ग की थ्योरी को मेंटल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं और एरिक्सन की थ्योरी को साइको सोशल थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आधे क्वेश्चन तो बच्चे इन्हीं में फंस के रह जाते हैं कि हमने तो कॉलबर्ग की थ्योरी याद की थी, ये मेंटल डेवलपमेंट की थ्योरी कहाँ से आ गई, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और ओवरऑल आप थोड़ा इजी हो जाएगा आपको एग्ज़ाम सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अब आपके बारे में। यहाँ बाकायदा आपका चेहरा बनाया गया है, ठीक है। जब आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि हम अभी वीडियो में इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो जाएगा कि आप 80% क्वेश्चंस तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आप 80% तो आप ऐसे ही स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 70, ठीक है। 70 मार्क्स में से 80% मार्क्स आप ऐसे ही स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। तो ये कुछ 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं। अगेन मैंने बोला था कि थ्योरी अच्छे से पढ़ के जानी है, तीनों की तीनों। तो देखो, थ्योरी में से ही जो 1 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर थ्योरी में से ही होते हैं, ठीक है। कि एरिक्सन की स्टेज, पियाजे की ये वाली स्टेज, वो वाली स्टेज, तो ये सब आपको याद होने चाहिए। एक होती है स्टेज और एक होते हैं लेवल्स, ठीक है। तो आपको ये याद करने हैं, ओके। और ये मतलब थ्योरीज आपके बहुत काम आने वाली हैं। नेक्स्ट थिंग, अब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ो, इनके आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें अलग से समझाने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क में आते हैं और आए हुए हैं, ठीक है। इनके आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ओके। ये सब स्टेजेस के नाम हैं, ये सब, ओके। नेक्स्ट थिंग, हम चलते हैं। नेम द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय कॉलबर्ग। सी अगेन, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय कॉलबर्ग। फिर से ये थ्योरी का ही क्वेश्चन है, ओके। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं और ईच लेवल में 2 डिस्टेंट स्टेजेस हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए इनका नाम भी दिया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मैं इस पर कुछ ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड एंड सेफोलाकॉडल ट्रेंड इन डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कम से कम आपको 8-10 प्रिंसिपल्स याद करने होंगे। बहुत इजी हैं जो कि, ठीक है। कम से कम 8-10 तो कर ही लेना, 10 तो कर ही लेना, ठीक है। और बहुत इजी है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और इन्हीं में से एक प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड एंड सेफोलाकॉडल ट्रेंड, ठीक है।
तो इसका आंसर हम अभी देख लेंगे, बट उससे पहले जो मैंने 3 थ्योरीज बताई थी वो आपको याद करनी है और ये प्रिंसिपल्स आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए, अब ये ट्रेंड क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल एक ऐसा पैटर्न है ग्रोथ का जो कि स्टार्ट होता है सेंटर से, सेंटर ऑफ द बॉडी एंड मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। और नेक्स्ट जो पैटर्न है ये भी ग्रोथ का पैटर्न है जो कि टॉप से या हेड से स्टार्ट होता है और बॉटम तक जाता है, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ प्रिंसिपल्स नहीं समझा रही हूँ, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। तो आपको अगर कंसेप्ट समझना है तो आप अच्छे अच्छे टीचर्स की यूट्यूब पे वीडियोस देखिए और वहाँ से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर उन कंसेप्ट में से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, कि ये वाला ट्रेंड बताइए, ये वाला ट्रेंड बताइए, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक भी बता देती हूँ, क्योंकि ये सी से स्टार्ट होता है कैप। तो कैप और कैप हम कहाँ पहनते हैं? हम कैप हेड पे पहनते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि वो पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो कि हेड टू टो होता है वो किफोला कॉर्डल होता है, ठीक है। सिफोला कॉर्डल बोलते हैं इसे। नेक्स्ट थिंग, नेम द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जैसे मैंने बताया था कि हम रिपीटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ये दोनों क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। डिफाइन द टर्म गिफ्टेड चाइल्ड और नेम द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा, ये 1 मार्कर क्वेश्चन पे ही हैं हम अभी भी, ठीक है। हम अभी 1 मार्कर क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो ये 1 मार्क में आए थे बट रिपीट हुए हैं कई बार, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ डिफाइन लिखा आ जाए ना, मतलब वहाँ आपको डेफिनेशन लिखनी होती है उसकी, ठीक है। डेफिनेशन बाय किसी ऑथर या कोई साइंटिस्ट या कोई, अब ये हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कोई साइकोलॉजिस्ट होगा, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और वहाँ आता है डिफाइन, तो किसी बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, किसी बायोलॉजिस्ट ने जो कहा है या उस चीज़ को जिस वे में डिफ़ाइन किया है, आपको वो एग्जैक्ट शब्द लिखने होते हैं, ठीक है, इनवर्टिस कोमास में, ठीक है। तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर जहाँ डिफ़ाइन आ गया वहाँ आपको डेफिनेशन लिखनी है, अपने शब्दों में वर्णमाला नहीं पिरो देनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट थिंग, ये फैक्टर्स बताए हैं मैंने दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगेन 10 फैक्टर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। कंसेप्ट मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो आप किसी अच्छे क्रिएटर की जो कंसेप्ट समझाता हो, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर आपको समझा रही हूँ, आप उसकी वीडियो देखिए, ठीक है। यहाँ मैंने 10 मेंशन किए हैं, आप एटलीस्ट 5 याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, या इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है। तो डेफिनेशन किसी ऑथर के शब्द होते हैं जो कि आपको एग्जैक्टली इन्वर्टेड कोमास में लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये किसकी डेफिनेशन है? ये इस इंसान की डेफिनेशन है, ठीक है। आप बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन है गिफ्टेड चाइल्ड की, आप लिख सकते हैं। एक मैंने आपको हिंट बता दिया है कि आपको आंसर किस टाइप से करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेम द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके आंसर्स हम आगे देखेंगे। नेम द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, नेम द टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स। ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन है अभी भी, ठीक है, भूलिएगा मत। सो ये डिफरेंट स्टेजेस थी, ये मेरी हैंड रिटन थी तो मैंने यही यहाँ पे लिख दिया और ये बहुत ज़्यादा काम आया था, ठीक है। ये जो अलग से स्टेजेस लिखी हुई हैं ये मैंने अलग से ऐड की थी, ओके। तो ये मैंने अपने नोट्स में से ऐड की थी और ये सब मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, ठीक है। सो आपको सिर्फ यहाँ मलाई मलाई मिल रही है, आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है। सो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा और ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ है, ओके। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पे। तो यहाँ पे देखिए मेनली 5 टाइप्स होते हैं डेवलपमेंट के: फिजिकल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल, ओके।
तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोटर स्किल्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक फाइन मोटर स्किल होती है और दूसरी ग्रॉस मोटर स्किल होती है, ठीक है। फाइन में क्या आता है, स्मॉल मूवमेंट्स आते हैं, ठीक है। और जैसे कि राइटिंग विद अ पेंसिल, जैसे अभी मैं आपको लिख के समझा रही हूँ, तो ये फाइन मोटर स्किल का पार्ट है, ठीक है। और मोटर मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल मतलब होता है इसका, ठीक है। और ग्रॉस मतलब लार्ज मूवमेंट्स, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स लार्ज मूवमेंट्स, और जैसे कि इसके एग्जांपल्स ये लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अगेन ये कंसेप्ट बेस्ड इतना लेक्चर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ग्रोथ, तो इसकी डेफिनेशन हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में राइट द 2 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, तो एरियाज मैंने आगे बताए हैं, ठीक है। एट विच एज द चाइल्ड शोज लॉयल्टी टू देयर पीयर ग्रुप, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड गैंग एज एंड वाई, डिफाइन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे भी आपको डेफिनेशन लिखनी है और यहाँ पे भी आपको डेफिनेशन ही लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने रिपीटेड क्वेश्चन भी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने धोखे से 2 बार लिख दिया है, बट ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो जो क्वेश्चंस रिपीट आगे भी हुए हैं उन्हें मैंने 2 बार नहीं लिखा है, उन पे रिपीटेड क्वेश्चंस लिख दिया है इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो गया था। सो नेक्स्ट थिंग इज के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेशन बताई गई है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ग्रोथ सिंपल होता है कि जब बच्चे के फिजिकल यानी कि साइकी में इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज इन साइज और अमाउंट, और जिससे कि हम इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसे हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इज द एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू डू थिंग्स दैट आर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट, तो बेसिकली ये मेंटल एस्पेक्ट होता है, ठीक है, और ये एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरियाज बताए गए हैं चाइल्ड के डेवलपमेंट के, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग, एट विच एज द चाइल्ड शोज लॉयल्टी टू देयर पीयर ग्रुप, तो कौन सी एज में बच्चा पीयर ग्रुप को लॉयल्टी दिखाने लग जाता है। ये भी अगेन ये सब जो मैंने थ्योरीज बताई हैं ये सब उन्हीं में से आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एडोलसेंस में बच्चा ऐसा करता है, ठीक है। एडोलसेंस एक एज ग्रुप का नाम है, ठीक है, ये एक एज ग्रुप है, और एडोलसेंट वो बच्चा होता है जो इस एज ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। यानी कि एक लड़का या एक लड़की जो कि 6 से 12 साल की उम्र का है या कोई लड़की है, तो वो एक एडोलसेंट हुई, ठीक है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट चीज़ के गैंग एज किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, तो लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज कहते हैं, यानी कि 6 से 8 साल के बच्चों को, ठीक है, गैंग एज कहते हैं। और क्यों कहते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और इस ही एज में हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इस वजह से कहते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब इसकी डेफिनेशन पूछी थी तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 17, 15 एंड 16 क्वेश्चंस आर रिपीटेड, तो आप एक बार देख लीजिएगा 15 एंड 16 क्वेश्चन क्या थे। डिफाइन क्रिएटिविटी, 2 प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है और पूछा भी जाता है। क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गिफ्टेड चाइल्ड भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड नेम द कॉग्निटिव स्टेज एट विच एब्स्ट्रैक्ट थॉट एमर्ज, ये भी अगेन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी देखिए फिर से आगे कॉलबर्ग, ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ कंसेप्ट, तो देखिए अब यहाँ पे क्योंकि डिफाइन नहीं लिखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये 1 मार्कर थे सबके सब, इस क्वेश्चन का आंसर आप
अपने मन से बना के भी कि आप क्या समझते हैं सेल्फ कंसेप्ट से, आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर कहीं डिफाइन लिखा है तो आपको अपने मन से नहीं लिखाना है, आपको किसी ऑथर की डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। नहीं तो मार्क्स नहीं मिलता है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है, और वही 1 मार्क आपको मिलेगा नहीं, तो फ़ायदा क्या, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसके यहाँ आंसर लिखे हुए हैं कि क्रिएटिविटी क्या होती है। बेसिकली क्रिएटिविटी होती है द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग, ठीक है, कुछ बनाने की क्षमता होना, उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, जो कभी किसी ने ना बनाया हो, ठीक है। सो द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग इज क्रिएटिविटी। यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप देख के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किसने दी है वो भी यहाँ मेंशन किया गया है। देन कॉमन टीनेजर प्रॉब्लम, अगेन ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आंसर हैं उन क्वेश्चंस के, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं 5 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 1 मार्क का क्वेश्चन जो कि हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, अब आएंगे 5 मार्क का क्वेश्चन, फिर आएंगे 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिर आएंगे 12 मार्क वाले क्वेश्चन, और फिर आएंगे 14 मार्क वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे अभी हम बढ़ते जाएंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आए हैं 5 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आता भी है, ठीक है। देखिए मैं ना आपको एक सिंपल चीज़ समझाती हूँ, मेरी बात सुनिएगा आप। यहाँ पे देखिए ये यूनिट का नाम जो है ना, आप इसे ध्यान से पढ़िए, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको ग्रोथ पता होना चाहिए, आपको डेवलपमेंट पता होना चाहिए, आपको ह्यूमन ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस आपको अगर याद हो जाएंगी तो 1 मार्क में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, जो कि यूनिट का नाम बेसिकली आपको पूरा समझ होना चाहिए उसके नाम की, ठीक है। चलिए हम वापस चलते हैं उसी स्लाइड पे। ये हम कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आंसर नहीं बताऊंगी आपको, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। देन साइको सोशल थ्योरी मैंने बताया था, एरिक्सन की थ्योरी को कहते हैं, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ डिस्कस की थी, अगर आपने वो चीज़ स्किप की है आप प्लीज़ उसको देखिए, आपको समझ आएगा बेहतर तरह से कि कौन सी थ्योरी को क्या कहते हैं, ठीक है। देन डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, व्हाट इज क्रिएटिविटी, देखो ये फिर पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते जाते हैं। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम, ठीक है। ये 5 मार्कर क्वेश्चन थे। अब ये 7 मार्कर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए इस पर स्टार भी लगाया गया है, ये रिपीट भी हुआ है 8 मार्क्स में, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल्स और थ्योरीज आपको ज़रूर याद करनी है, प्रिंसिपल्स और थ्योरी, कौन सी थ्योरी, तीनों थ्योरी, ठीक है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्टडिंग डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेथड्स पता होना चाहिए स्टडिंग के, ठीक है, स्टडिंग डेवलपमेंट। अब आप बोल रहे हो, अब आप सोचोगे ऐसा कि हम पढ़ें कहाँ से, राइट। तो देखिए यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, एक शिल्पी मैम पढ़ाती हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और एक हिमांशी मैम को तो आप जानते ही होंगे, हिमांशी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी से भी पढ़ सकते हैं, और भी काफ़ी सारे हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं। ये कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, यानी कि ये कंसेप्ट समझाते हैं। मैं आपको उन कंसेप्ट के अंदर का जो निचोड़ है, जो बिल्कुल जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको उस बेसिस पे ये वीडियो बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब हमें डिफरेंसेस याद करने हैं अंडर अचीवर में और स्लो लर्नर में। और देखिए ये क्वेश्चन फिर यहाँ पे रिपीट हुआ है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो अंडर अचीवर्स और स्लो लर्नर बेसिकली जो कि बहुत धीरे धीरे बच्चा जो कि समझता है चीज़ों को, वो स्लो लर्नर होता है। और अंडर अचीवर जो बेसिकली मेहनत बहुत करता है बट उसे उतना फल नहीं मिल पाता, ठीक है। मतलब वो हार्ड वर्क करता है, स्मार्ट वर्क नहीं करता, वो अंडर अचीवर होता है, ठीक है। मतलब जितनी इस बच्चे ने मेहनत की थी उतना वो अचीव नहीं कर पाया है, तो वो अंडर अचीवर हो गया। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फिजिकल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग मिडल एंड लेट चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और बेसिकली
ये टाइप है डेवलपमेंट का, तो अगर आप इन्हें ऊपर से भी देख लोगे तो चलेगा, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक अगर आप रीडिंग भी कर लोगे तो दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, ये भी सबके सब 7 मार्क के क्वेश्चन हैं, ओके। ये सब 7 मार्क के क्वेश्चन हैं यहाँ तक। राइट शॉर्ट नोट ऑन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स। देखिए मैंने बोला था ना टाइप्स है, ये पहले फिजिकल था, अब मेंटल पे एक क्वेश्चन आया है। फिर ये देखिए ये सीधा सीधा डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। सो एरिक्सन की थ्योरी को हम साइको सोशल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, अगर ये 7 मार्क्स में आ रहा है या 7 से ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है तो आपको इसकी एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन भी लिखनी पड़ेगी। एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि इस थ्योरी को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं वाइल एजुकेटिंग, ठीक है। अगर 5 मार्क्स में भी आ रहा है तो आप कम कम पॉइंट्स लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन के, बट आप लिखेंगे वहाँ पे भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्री स्कूल चाइल्ड। प्री स्कूल चाइल्ड देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी यूनिट्स हैं उनके जो नाम में आता है ना उसका आपको मतलब डेफिनेशन सहित पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा स्कोर करना अपने सिलेबस में। आगे हैं 8 और 12 मार्क के क्वेश्चन, ये आप पढ़ लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब मैं एक एक क्वेश्चन बोलूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी उससे, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सोशलाइजेशन और एक्लचरेशन है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। जैसे थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं ना, इससे भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और शॉर्ट मतलब 1 मार्क बहुत कम आते हैं और ज़्यादातर 8 मार्क्स में 7 मार्क्स में, ठीक है। 8 या 7 मार्क का क्वेश्चन आता है सोशलाइजेशन एंड कल्चरेशन पे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सी अनदर टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बीन आस्क्ड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, और ये जो मैं बता रही हूँ ना ये इजी है बट आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एक्सप्लेन द मीन फॉर aspects of mental development and belief. Describe the factors that affect physical growth and development during infancy, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 मार्क के हैं, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखिए कॉग्निटिव थ्योरी रिपीट हुई है 14 मार्क्स में भी और 12 मार्क्स में भी। कॉग्निटिव थ्योरी कौन सी है जी, पियाजे की थ्योरी है, यहाँ पे भी लिख दिया है मैंने। नेक्स्ट चीज़, कंपेयर बैकवर्ड चिल्ड्रन एंड अंडर अचीवर्स। ये जितने चिल्ड्रन बताए गए हैं ना ये इजी हैं, आप प्लीज़ इन्हें पढ़ के जाइएगा। हु इज़ अ स्लो लर्नर, मैंने बताया था अभी, ठीक है। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ स्लो लर्निंग, कोई बच्चा अगर धीरे धीरे सीख रहा है तो उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एक्सप्लेन द टेक्निक्स यूज्ड बाय द टीचर टू हेल्प स्लो लर्नर्स। फिर टीचर्स क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं एक स्लो लर्नर को प्रोग्रेसिव बनाने में, वो आपको लिखनी है, ठीक है। और ये सब सिलेबस में है आपके। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। मुझे बता देना अगर आपके पास, इन केस अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो। अब आ गए हैं 14 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। ये रहे देखिए 14 मार्कर क्वेश्चन। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल चाइल्ड, ठीक है। मैंने बोला था स्पेशल चाइल्ड पूछा जाता है, गिफ्टेड चाइल्ड भी पूछा जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड, हाउ क्रिएटिव चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम टैलेंटेड चाइल्ड, ठीक है। तो देखिए इसमें टैलेंटेड चाइल्ड और क्रिएटिव चाइल्ड में डिफ्रेंशिएट पूछ लिया, और स्पेशल चाइल्ड को आपके शब्दों में पूछ लिया, मतलब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बारे में थोड़ा और लाइनें लिखेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी स्टडी सोशल डेवलपमेंट। देखिए अनदर टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन। राइट इट्स एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन, ओके। What is the importance of play and peer group in social development? ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब थ्योरी से इम्पॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल इम्पॉर्टेंट है। What do you understand by moral development, देखिए हम देख रहे हैं डेवलपमेंट के टाइप्स कितने पूछे जाते हैं, वो भी ऐसे नहीं है कि देखो 14 मार्क्स कम नहीं होते, राइट। डिस्क्राइब द मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखिए अगेन डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है 14 मार्क्स में, ठीक है।
तो आई होप ये आपको समझ आया हो। और आपको लगा होगा कि इसमें तो मैम ने सब कुछ ही बता दिया, तो मतलब क्या सब कुछ ही पढ़ना है? नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चंस थे ये 1 मार्कर को छोड़ के, उनके बीच में एक प्यारा सा शब्द लिखा आता है और करके, ठीक है। मतलब आपके पास चॉइस होती है कि आप ये कर लो या ये कर लो, ठीक है, या आप ये कर लो या ये कर लो, ठीक है। इसलिए मैं आपको हमेशा से बोल रही हूँ कि प्रिंसिपल्स, 3 थ्योरीज, और अभी मैंने क्या बोला था यहाँ पे, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ये आपको ज़रूर करके जाना है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी इससे। और अगर आप इतना कर लेंगे तब आप 80% तो आप तैयार हो ही जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। 80% इसलिए बोला क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं होता है कि जो मैंने बताए हैं वही आएंगे, ओके। बट एट द एंड ऑफ द स्लाइड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आई नो आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए, ओके। तो एक बार आप फिर भी मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए, तो डेफिनेटली आएंगे ऐसे वीडियोस। मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने सिर्फ साइकोलॉजी पे बनाया है, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी बना दूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।